समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। डीजी न्यूज़ की खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, डीजी न्यूज़ की खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया। आप सांसद के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, उसकी कार्यप्रणाली से कितना संतुष्ट है? चाहे आप केंद्र में देखो चाहे प्रदेश में देखो, दोनों ही सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार विदेश नीति आंतरिक सुरक्षा के मामले में पर बार बार विफलता की प्रतीक हो चुकी है। घुसपैठ हमारे देश में आते जा रहे हैं, घटनाएं होती जा रही हैं, और जो सरकार कहती थी कि एक सर के बदले में 10 सिर हमें लेना है, वो आज नतमस्तक होकर कदम उठाने में पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। महंगाई का मुद्दा है, दाल का दाम, टमाटर का दाम, असहिष्णुता का मामला है, अमन चैन की स्थिति जो इस देश में कायम 10 साल यूपीए सरकार ने रखी थी, उसे पूरी तरह से ध्वस्त इस एनडीए सरकार ने कर दिया है। चाहे दलित हो, आदिवासी हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वे अपने आप को आज असुरक्षित मानता है। महिला उत्पीड़न पूरी तरह से बढ़ रही है। केंद्र सरकार जहां एक तरीके से विफलता की प्रतीक हो गई है, वहां प्रदेश सरकार का तो एक श्रृंखला है विफलताओं का। चाहे सामाजिक क्षेत्र में देखो आप, स्वास्थ्य और शिक्षा में अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से हम लोग आ रहे हैं, जो मेरी पूज्य आजियम्मा के नाम पर नामांकन किया गया था। आज तक ना डॉक्टर है, ना फैकल्टी है, ना क्लासेस चल रही हैं, बड़ी मुश्किल से ओपीडी चल रही है। 10 साल पहले इसकी घोषणा की गई थी, और यही हाल मध्य प्रदेश के सभी योजनाओं की है। सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा में पूरी तरह से किरकिरी हो गई है इस सरकार की। भ्रष्टाचार का आवाम हो चुका है, चाहे व्यापम का मुद्दा रहा हो, चाहे सिंहस्थ का मुद्दा रहा हो, चाहे बीमा राशि योजना का कांड हुआ हो, चाहे खाद्यान्न घोटाला रहा हो। हर तरफ आप देखो तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, और लड़ाई चल रही है बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं और अफसरों के बीच में। उसके बीच में जनता पिस रही है। तो जहां एक तरफ भ्रष्टाचार, वहीं तरफ महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। बलात्कार की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुकी है। 4193 बलात्कार पिछले वर्ष हुए हैं। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित पा रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। किसान को बिजली पानी नहीं मिल रहा, मुआवजा राशि नहीं मिल रही। सरकार पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आज आपने पिछले दिनों श्योपुर का दौरा भी किया था कुपोषण को लेके। सरकार इसमें श्वेत पत्र लाने वाली है, क्या आपको क्या लगता है कि श्वेत पत्र से कुपोषण को दूर किया जा सकता है? श्वेत पत्र नहीं, सरकार को तो एक काला चिट्ठा निकालना चाहिए। जिन लोगों ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया हो, आंगनवाड़ी नहीं चल रही हैं, पोषण और आहार के मामले पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्यापक है, रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पा रहे, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं, तो इस पर श्वेत पत्र नहीं लेकिन भ्रष्टाचार का चिट्ठा निकलना चाहिए और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने स्वयं मेनका गांधी जी को अपने तरह से सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से इसे सशक्त किया जाना चाहिए, आंगनवाड़ियों को चलाया जाना चाहिए। 1200 करोड़ रुपए हर साल राशि दिया जाता है मध्य प्रदेश को, वो राशि देने के बजाय सेंट्रलाइज किचन बनाकर फूड पैकेट दिए जाने चाहिए, और जिस बच्चे के लिए वो फूड पैकेट आरक्षित है उसका सबूत केंद्र सरकार को मिलना चाहिए कि उस बच्चे को वो खाना मिल पाया है। आप कांग्रेस को लंबा अनुभव है देश चलाने का, आपको क्या लगता है कि जो उरी में आतंकवादी हमला हुआ, इसको इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है? सख्त से सख्त कदम लेनी चाहिए। हमारे बॉर्डर को हमें सील करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो विपक्ष में बैठकर कटाक्ष करते थे और आज अपने आप स्तब्ध हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में। यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को पिंजरे में डाल के रखा था, और इस सरकार ने पिंजरा भी उड़ा दिया है और पाकिस्तान को स्वतंत्र बना दिया है। और स्वयं प्रधानमंत्री चाय पे चर्चा के लिए पाकिस्तान जाते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के समय में मुख्यमंत्री के रूप में कहा था कि हमें पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए,
तो चाय पे चर्चा ही उनका जवाब पत्थर के रूप में है। निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस की कार्यकर्ता भी आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में कि अगर आपको सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ाया जाता है तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी। इस पर मैं कैसे टिप्पणी करूं? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। निश्चित तौर पे ये आपकी राय भी, लेकिन आपकी राय जनता की कांग्रेस की स्थिति अभी इस समय खराब है मध्य प्रदेश में। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए समय बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस को संगठित होना होगा, कांग्रेस को एक रणनीति निकालनी होगी। वर्तमान सरकार की विफलताएं और हमारी क्या सोच विचारधारा होगी अगर हमें मौका दिया जाएगा, इस सोच विचारधारा के साथ हमें जनता के बीच में उतरना होगा। कांग्रेस में टिकट वितरण प्रणाली को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। क्या लगता है आपको कि नए उम्र के लोगों को इस बार मौका देगी? नए चेहरों को मौका जरूर देना चाहिए। मेरे सोच विचारधारा में कम से कम 40% नए चेहरे होने चाहिए। कभी राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश सत्ता का केंद्र बिंदु रहा, क्या आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में? अभी तो समय है, 6 महीने हैं चुनाव के लिए। राजनीति में 1 हफ्ता बड़ा लंबा समय होता है। जैसे आपको और हमें स्वयं पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं के आधार पर हमें अब अनुभव मिला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की विश्लेषण हम करें या किसी और पार्टी की, तो अभी तो बहुत समय है। कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए आप क्या, वैसे तो आपका दौरा निरंतर जारी है, लेकिन जनाधार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कम देखा जाता है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। हम लोग रतलाम झाबुआ का चुनाव हम लोग जीते हैं। ज़रूर कांग्रेस को संगठित करने की ज़रूरत है और इसलिए मेरा अब 17 दिन का दौरा भी है। अंत में एक सवाल हम आपसे अपने दर्शकों के लिए जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए पूछे थे, क्या उनको आप संदेश देना चाहते हैं इस माहौल के समय जो जिसमें है देश आतंकवाद से भी जूझ रहा है और मध्य प्रदेश में खासकर आपकी ज़रूरत है? हमारी देश की क्षमताएं अपार हैं और वो इसलिए अपार हैं क्योंकि हमारी मानव संसाधन हमारी असली मजबूती है और धरोहर है। और मुझे विश्वास है कि देश के नौजवानों के आधार पर, मध्य प्रदेश के नौजवान और छत्तीसगढ़ के नौजवानों के आधार पर देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उज्जवल रहेगा। हम सबको अपने दिल से, अपने आत्मा से राष्ट्र के हित में कार्य करना होगा और उसी मंशा के साथ हम लोग कार्य करेंगे तो राष्ट्र का ध्वज जरूर विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभरेगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस जन के लिए भी हम लोगों को संगठित होना होगा, हम लोगों को अपनी इच्छा शक्ति से कार्य करना होगा। बयानबाजी के बजाय हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे तो जरूर कांग्रेस की सरकार नहीं, एक जनसेवा की सरकार हम बनाने में सफल होंगे। आज डीजी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधिया जो मध्य प्रदेश में इस समय चंबल के दौरे पे जाए हुए हैं और उनका मानना है कि कांग्रेस को इस बार संगठित होना पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संगठित होना पड़ेगा। वहीं बीजेपी की सरकार की कार्यप्रणाली से वो खुश नजर नहीं आए। डीजी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अजय मैथिल के साथ सचिन मिश्रा, भोपाल।